नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। प्रयागराज में मनाया गया बलिदान दिवस। कांग्रेस ने दी है शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण भी किया गया। जालौन में दलित छात्रा के साथ पिटाई का मामला। कार्रवाई करने की जगह शिक्षा विभाग के अधिकारी बना रहे हैं दबाव। पीड़ित महिला पर शिकायत वापस लेने का दबाव। मथुरा में नाबालिग को मिला है न्याय। बलात्कार के आरोपी पिता को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 55,000 का जुर्माना भी लगाया। आगरा रोड पर खड़े दूध के टैंकर में घुसा है ट्रक। पंचर होने के बाद हाईवे पर खड़ा था दूध से भरा टैंकर। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत। बरेली की ट्रैफिक व्यवस्था हो रही में लापरवाही। थाने के सामने से निकला ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार है सैकड़ों लोग। मौसम में बदलाव के साथ गोरखपुर चिड़ियाघर के वन्य जीवों के खान पान में बदलाव। बाघ और शेर की खुराक हुई कम। मगरमच्छ और घड़ियाल की खुराक में हुआ इजाफा। मिर्जापुर में रेस्क्यू कर पकड़ा गया भालू। वन विभाग की टीम ने चलाया ऑपरेशन। गांव में घुसा था भालू। भालू का इलाज कराने के लिए जंगल में छोड़ा गया। बरेली में सिपाही ने नाबालिग छात्रा को किया है ब्लैकमेल। सोशल मीडिया पर छात्रा की फर्जी आईडी बनाकर किया अश्लील पोस्ट। परेशान छात्रा ने बरेली एसएसपी से शिकायत की। अमरोहा में देर रात अज्ञात चोरों ने किसान के घर को बनाया निशाना। 3 लाख की नकदी समेत 10 लाख की चोरी। बेटी की शादी के लिए इकट्ठा कर रखे थे पैसे और ज्वेलरी। रामनगर में पुलिस ने लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक का बैग छीनकर फरार हो गए थे चोर। पुलिस लंबे समय से कर रही थी आरोपियों की तलाश। अपर पुलिस महानिदेशक पहुंचे रायबरेली। पुलिस ऑफिस का किया गया निरीक्षण। कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। आगरा के प्रतापपुरा चौराहे में सड़क का होगा चौड़ीकरण। व्यापारियों की 72 दुकानें आ रही हैं सड़क की जमीन पर। कासगंज में महिलाओं की सुरक्षा जर्जर हालत में। दबंग की महिलाओं से मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने किया हत्या की वारदात का खुलासा। पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर की थी निर्मम हत्या। फतेहपुर में ग्राम प्रधान ने चलाया मकानों पर बुलडोजर। प्रशासन की गैर मौजूदगी में प्रधान ने चलवाया बुलडोजर। ग्रामीणों ने किया प्रधान का विरोध। औरैया में लड़की ने हिंदू लड़के से रचाई शादी। सदर विधायक ने दिया आशीर्वाद। शादी क्षेत्र में बनी चर्चा का विषय। अलीगढ़ में चौकीदार की 12 साल की बेटी लापता। 4 लड़कों पर अपहरण का आरोप। दुकान से दवा लेने गई थी बच्ची। बिजनौर में दिन दहाड़े घूम रहा है गुलदार। राहगीर ने बनाई वीडियो। विज्ञान केंद्र के सामने घूमता नजर आया गुलदार। वन विभाग को सूचना देने के बाद टीम मौके पर नहीं पहुंची। मुरादाबाद पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि वो लगातार अहंकारपूर्ण बयान देते रहते हैं, जबकि हम लोग विपक्ष के सभी लोगों के साथ आदर के साथ व्यवहार करते हैं। अखिलेश यादव की आदत है कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। वो केवल सफाई वालों को पिछड़ा वर्ग का मानते हैं और किसी को वो पिछड़ा वर्ग नहीं मानते। मेरी प्राथमिकता रहती मेरे कार्यकर्ता की बात को सुना जाए। वैसे अधिकारियों से जो फीडबैक मिला है वो संतोषजनक है। जिला विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ जो भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई है और जो इस जिले की आज की बैठक के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए जो जिले से संबंधित हैं, जो मंडल स्तर से संबंधित हैं, उनका समाधान करें और जो शासन से संबंधित हैं उन समस्याओं को शासन को प्रेषित करने का काम करें। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम अखिलेश यादव पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने लोहिया जी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन गांव वालों का धन्यवाद जिन्होंने सारस को बचाया। बीजेपी जानती है कि दलित पिछड़े जाग गए हैं। सारस की मदद की और कुछ परिवारों ने जब भूखा था उसे खाना खिलाया। हालांकि कुत्ते और जानवरों ने दौड़ाया। उसके बाद भी मैं ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं
किस सारस को उन्होंने बचाया। और उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने 14 डायरेक्टर्स के चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता समिति की बैठक के बाद 14 निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले साल 16 अगस्त को यह शुरू की गई थी। और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम के तहत जालौन पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। साथ ही बृजलाल खाबरी ने राहुल के मानहानि मामले को लेकर कहा कि बीजेपी विपक्षी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए बीजेपी साम दाम दंड भेद को अपना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी से बहुत डरी हुई है। राजनीति में जो होता है ना, साम दाम दंड भेद, सभी तरीके के हथकंडे अपना करके सामने वाले को डैमेज करना चाहते हैं। और राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं। उनके पूर्वजों ने इस देश को आज़ाद कराने में तमाम आहुतियाँ दी हैं, तो राहुल गांधी जी कहाँ से पीछे हट जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम डरो मत, झुको मत। ये तो आने ही है सारी चीज़ें सामने, क्योंकि डरी हुई सरकार राहुल जी को तोड़ना चाहती है। राहुल जी टूटने वाले नहीं हैं। और वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने रामचरितमानस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाए। देखिए, सवाल रामचरितमानस का है और हम धर्म की नगरी के रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। रामचरितमानस जो है वो एक धरोहर है सनातन धर्म की। तो सवाल उठता है कि रामचरितमानस को वो राष्ट्रीय सबसे बड़ी किताब जो है उसको घोषित किया जाए। हमारा तो यही मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नगरी के रहने वाले हैं हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, सनातन धर्म के को मानने वाले भी हैं। हमारा मतलब यही है और हमारा मानना भी है कि लोगों की मांग भी है, तो हमारी मांग भी है कि रामचरितमानस को वो धार्मिक ग्रंथ जो है उसको जो है राष्ट्रीय घोषित किया जाए। सवाल हमारे देश का है कि अक्सरियत सनातन धर्म की है और किताब जो है वो रामचरितमानस जो है वो धार्मिक ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी भी मांग है कि जहाँ सब लोगों की मांग है वहाँ हमारी भी है। हम यही चाहते हैं कि उसको जो है राष्ट्रीय धरोहर जो है रामचरितमानस जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है, उसको सरकार अपने यहाँ ऐसा सुरक्षित करे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धार्मिक ग्रंथ को कोई आदमी उससे अपमान ना करे। अगर कोई अपमान करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 साल पुराने एक मामले में बयान में सूरत के सेशन कोर्ट ने मानहानि का दोषी ये पाया और 2 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि कोर्ट ने राहुल को जमानत भी दे दी है, लेकिन उनकी लोकसभा की सदस्यता पर अब खतरा मंडरा रहा है। राहुल ने मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। राहुल गांधी जी ने आज भी कहा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें गर्व है अपने नेता पर जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, सच बोलते हैं। आज नहीं कल उसे देश मानता है। आज शहीद दिवस है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। हम उस परंपरा और परिपाटी के वाहक हैं जहां पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सहित तमाम लोगों ने देश के लिए वर्षों तक जेल काटी थी। हम डरने वाले नहीं हैं। आज जो राहुल गांधी जी के विरुद्ध फैसला आया है, हम उससे असहमति जताते हुए अगली अदालत में जाएंगे और हमें यकीन है कि न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है नीरव मोदी भगोड़ा था, चोर है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है ललित मोदी चोर था, चोर है। और कांग्रेस पार्टी इन भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल गांधी जी की अगुवाई में आगे भी लड़ती रहेगी। और वही उमेश पाल हत्याकांड का नामी शूटर अरमान और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले शाइस्ता का एक वीडियो साबिर के साथ भी वायरल हुआ था। यह वायरल वीडियो उस समय बताया जा रहा है जब शाइस्ता परवीन मेयर पद के चुनाव का प्रचार कर रही थी।
और वही उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के करीबियों पर लगातार ये लिया जा रहा है। एक एक कर कई आरोपियों के अवैध ठिकानों की धराशायी उनको किया जा रहा है और इसी के चलते बुलडोजर अतीक के करीबी यानी कि साडू इमरान जेई की अवैध प्लॉटिंग पर भी बुलडोजर ये चलाया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जहां सीएम योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है, जहां 2 शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया गया, तो उसके बाद 4 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये आपको दिखा दें, अतीक अहमद की साडू इमरान जेई की जमीन है, जो 300 बीघे से ज्यादा की जमीन है, जिस पे यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। आपको दिखा दें, यहाँ बाबा का बुलडोजर किस तरह से लगातार कहर बरपा रहा है और ये बुलडोजर पूरी अवैध प्लॉटिंग को तोड़ रहा है, यहाँ से ध्वस्त कर रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात, गरीब लोगों से किस्त के नाम पर, अन्य नाम पर ये जमीन बेची जाती थी और जब वे अपना कब्जा लेने आते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था। ये वही जमीन है जिसके लिए बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के दरबार सजता था चकिया स्थित ऑफिस में, जहां उनको फरमान सुनाया जाता था। ये बाबा का बुलडोजर आज एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रहा है और बाहुबली के साम्राज्य को कहीं न कहीं ध्वस्त करने की ये कार्रवाई तेज कर दी गई है योगी सरकार के द्वारा और पूरी तरह से बुलडोजर अपना कहर बरपाते हुए निस्त नाबूद कर रहा है अवैध प्लॉटिंग को। जनता टीवी पर ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पीडीए के करीब 8 बुलडोजर लगातार कहर बरपा रहे हैं। 300 से ज्यादा की अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं दूरी दूर तक आपको जमीन और बाहुबली के साम्राज्य के द्वारा और उनके आदमियों के द्वारा अवैध प्लॉटिंग इमरान जेई और जानू के द्वारा की जा रही थी यहाँ पर, जिस पर ये कार्रवाई की गई है पीडीए के द्वारा और ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है, जिस पर आज पीडीए का बुलडोजर चला है, जो जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई आपको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और कल से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इस महीने को लेकर मुस्लिम समाज में खास उत्साह भी देखने को मिलता है। बाजारों में लगी दुकान है और दुकानों में रखे खजूर और तरह तरह के शरबत और सूत फैनी से सजी दुकानें भी बाजारों को सुंदर बनाने का काम कर रही हैं। पहला रोजा 24 मार्च को रखा जाएगा और मीठी ईद 24 अप्रैल को मनाई जाएगी। देखिए, आज पहला दिन है रमज़ान, चांद रात है, आज चांद निकलने का। और आज जो है वो हम जो रोज़दार जो है, जो रोज़ा रखने वाले हैं, वो कम से कम 2-3 दिन का सामान लेके लेते हैं। आज वो आज अच्छी चलती आज है। जैसे रमज़ान पिछले बार मनाए थे उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है अब की। तो इस बार क्या खरीदारी करने आप आई बाजार? ये खजूर और ये रूह अफ़ज़ा लेने आए हैं और सूत फेनी। खरीदारी सही है, जैसे चलती थी हर साल वैसे है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसा है? अब की भी बहुत सही है, जैसे हर साल का वैसे अब की भी है जी। महंगाई वगैरह कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, महंगाई थोड़ी बहुत तो होती है। सुबह से कितनी भीड़ वगैरह आई है? नहीं, जैसे हर साल थी वैसे अब की भी है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में 2023-24 नए सत्र में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और तभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। यह नियम इसी नए सत्र से लागू ये किया गया है। वही जनता टीवी ने इस मुद्दे पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक के अधिकारी दुर्गेश श्रीवास्तव से बातचीत भी की है, वो देख लेते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए सत्र में अगर प्रवेश चाहते हैं तो अब नए नियम का आपको सामना करना होगा। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अब नए सत्र में नया नियम शुरू कर दिया गया है। यानी कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम या यूजी, पीजी में किसी भी आपको क्षेत्र में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पे जाके लखनऊ विश्वविद्यालय यानी कि लर्न नाम से एक प्रोजेक्ट आएगा, वहाँ पे आपको साइन करना है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। लर्न यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नंबर यानी कि ये प्रवेश पत्र भरने के बाद ही आपको आगे की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से ये नियम तैयार किया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप प्रवेश फॉर्म भर सकते हैं। और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय के नहीं बल्कि जितने भी इससे जुड़े कॉलेज हैं, जो भी महाविद्यालय हैं, उनमें भी ये नियम लागू कर दिया। ये भी सख्त रूप से कह दिया गया है, अगर कोई कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया में शामिल बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, अगर एडमिशन लेता है बगैर देखे, तो हम उस कॉलेज के पे तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे और उसके मान्य भी नहीं होगा उसका एडमिशन। सबसे बड़ा ये जो निर्देश लखनऊ प्रशासन की तरफ, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। लेकिन अब इसको लेकर विरोध भी हो गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम वो छात्रों का कहना है कि ये गलत है, हम दूर दराज के क्षेत्रों से आकर लखनऊ विश्वविद्यालय में कम फीस को देखकर पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता पे आर्थिक रूप से बोझ डाला गया है। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक के जो अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर दुर्गेश श्रीवास्तव का कहना है कि
ये जो रजिस्ट्रेशन का जो नियम लागू किया गया, इसलिए लागू किया कि जब भी परीक्षा का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि हमें डेटा कलेक्शन में बहुत तरीके की दिक्कतें होती हैं और प्रश्न पत्र कितनी छपवाए जिसको लेकर कई भ्रांतियां रहती हैं। तो इसलिए हमने चाहा है कि डेटा कलेक्शन में दिक्कत ना हो और जिस तरीके से कोई भी प्रक्रिया किया जाए तो हमको डेटा बच्चों का आसानी से मिल जाए। लेकिन अब विरोध है, विरोध को भी देखना होगा कैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन वो कैसे शांत करता है। लेकिन अब अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको नए नियम के तहत अब 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और कल से रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते हर तरफ जोर शोरों से तैयारियां ये चल रही हैं। वहीं लखनऊ के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। साथ ही लोगों के बीच अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और ये मार्केट ऐसी है कि पूरे महीने ये सजी रहने वाली है और ईद तक हर तरफ ऐसा ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। इमारतें हिंद द्वारा रमज़ान 24 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रमज़ान आने की खुशी में पूरे मार्केट में इतनी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। पूरा मार्केट इतना भरा हुआ है, हर तरफ आप देख सकते हैं मार्केट सजा हुआ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और सारी लेडीज़ें हर जगह मार्केट में सजे सामान को खरीद रही हैं। रमज़ान आते ही, जैसे कि होली दिवाली आते ही लोगों के घर में तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं, साफ़ सफाइयाँ करते हैं। ठीक उसी तरह रमज़ान आते ही लोगों ने नई नई चीज़ें खरीदना शुरू कर दी हैं, लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सब अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीद रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं लेडीज़ें कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर कर के निकल रही हैं। ये मार्केट आज पूरी रात ऐसे ही चलने वाला है। इसी के साथ मैं अद्विका चौधरी, कैमरामैन रियाज, जनता टीवी से। और ट्रेनों की तर्ज पर अब परिवहन निगम राजधानी की बस सेवाओं के यात्रियों की शिकायतों का निवारण करेगा, जिसके लिए रोडवेज, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी फीडबैक लेगा, जबकि गूगल लिंक से इनके संचालन की समीक्षा की जाएगी। दूसरी तरफ निगम 5 साल से ऊपर की बसों का सर्वे भी करवा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत की थी। ये सभी प्रदेश से जोड़ने के लिए जो है सब जिले जुड़ गए हैं इससे, और इसमें जो लोड फैक्टर भी कम आ रहा है। लेकिन शिकायतें देखते हुए परिवहन राज्य मंत्री ने कल जो है कहा कि जो है इन बसों की स्पेशल मॉनिटरिंग की जाए और यात्रियों की शिकायतों का ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए तुरंत जवाब दिया जाए और उनकी जो है सेवाओं को लेकर के कोई कमी न छोड़ी जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसों की मॉनिटरिंग की जाएगी और दूसरी बसों की मॉनिटरिंग की जाए, चाहे कोई भी बस हो, साधारण बसें हैं, एसी बसें हैं और शताब्दी बसें, सबकी मॉनिटरिंग की जाए और लगातार अधिकारी इस पर नजर रखें। कोई भी बसों खामी मिलती है तो उसको जो है दूर करें। अब स्थिति क्या है, जो अभी फीडबैक लोगों का है कि शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस जो राजधानी सेवाएं हैं इनके लोड फैक्टर बहुत कम है। उसके पीछे एक रीजन बताया जा रहा है कि इनका स्टॉपेज बहुत कम है। सीधे गंतव्य से गंतव्य स्थान तक रास्ते में 1-2 स्टॉपेज होने की वजह से यात्री कम मिलते हैं और लोड फैक्टर 15 से 20% तक सीमित रह गया, जबकि उम्मीद की जा रही है कि इन बसों में काफ़ी भीड़ होगी। अब परिवहन राज्य मंत्री के निर्देश के बाद कोशिश की जाएगी कि लोगों की क्या फीडबैक है, उनके फीडबैक के आधार पर इन बस सेवाओं में सुधार किया जाएगा और उसके बाद इन सेवाओं में और बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना है कि कंडक्टर और ड्राइवर भी परेशान है कि उनको लोड फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, उनकी आरएम क्लास ले रहे हैं और जो है यात्री मिल नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में यात्री कैसे बढ़ें और स्टॉपेज बढ़ा करके इन बस सेवाओं को कैसे बेहतर सफल बनाया जाए, ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसमें कुछ सुधार होगा और लोगों को राहत मिल सकेगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और राजधानी देहरादून में धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रेंजर्स ग्राउंड में समारोह का आयोजन हुआ और 1 साल की मिसाल कार्यक्रम में सीएम धामी ने सबसे पहले पूजा अर्चना के साथ शहर के पहले सिटी पार्क का लोकार्पण किया। वहीं सीएम धामी ने कई मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका 1 साल नई मिसाल का विमोचन भी किया है। और सभी क्षेत्रों में प्रयास किया है और हमने एक पूरा साल उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को समर्पित किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनका उत्तराखंड के बारे में जो उनके शब्द हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से यहाँ के जनगण मन के साथ मिलकर अनेकों प्रयासों को कर रही है। अनेकों काम धरातल पर उतरे हैं। 1 साल का कालखंड चूँकि कम समय होता है, लेकिन इस कम समय में भी अनेकों प्रयास किए, अनेकों निर्णय लिए हैं
और जो आगे के लिए हमने प्लानिंग की है उन सभी को आगे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। और हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और गणेश कुदियाल सहित कई नेता और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर निशाना भी साधा है। पूरी तरीके से फेल सरकार है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की हवा निकलना हो। अंकिता मर्डर केस में आज तक वीआईपी का नाम पता नहीं चला। रोजगार देने का नाम की बात करने वाली सरकार जिस तरीके से भर्ती घोटाले में बेनकाब हुई है, SSSC से लेकर पटवारी पेपर लीक से लेकर गोपन के 2 अधिकारी पकड़े जाना और बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे उनके जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह हो, चाहे उनके मंडल अध्यक्ष मंगलौर के हों, चाहे उनके चौहान जी जो उनके महामंत्री वो पकड़े गए हों, ये सारे ऐसे मामले। किसानों के मामले में गन्ना किसान आंदोलनरत है कि पुराना भुगतान नहीं हो रहा, हमारे समर्थन मूल्य को बढ़ा जाए। शराब के दाम बढ़ रहे हैं, गन्ने से बनने वाली चीनी के दाम बढ़े, लेकिन किसान को अठन्नी भी नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बीजेपी के ये जो पूरा 1 साल है पूरी तरीके से फेल है। और मुख्यमंत्री को बार बार ये अपील करनी पड़ी है कि तेरी फाइल और मेरी फाइल के झगड़े समाप्त करिए। इसका मतलब प्रशासन पर सरकार की कोई पकड़ नहीं रह गई है और अवैध खनन है, भूमाफिया हावी हैं। जो क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है 2021 की, उसमें बताया गया कि हर 24 घंटे में एक महिला के संग बलात्कार इस देवभूमि में हो रहा है। पलायन रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 6000 गांव आज भी बिना सड़कों के हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 230 लोग हर 24 घंटे में गांव छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये टोटल मिलाकर अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है, चाहे वो कर्ज में डुबाने की इनकी रणनीति रही हो। 1 साल का कार्यकाल बड़ा ही निराशाजनक, आम युवा को हतोत्साहित करने वाला, महंगाई बढ़ाने वाला और सिर्फ जुमलेबाजी और मोदी जी की माला जप के अपने राजनीतिक हितों और अपने आर्थिक हितों की साधना करने वाला कार्यकाल साबित हुआ है। प्रदेश पर आज 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया। आने वाला वक्त इस गलती के लिए निश्चित रूप में रोएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि 17,000 पिछले 20 साल में 17,000 पिछले 17 साल में 17,000 करोड़ रुपए का 35,000 करोड़ का कर्ज था, जो कि इस 8 साल में 6 साल में बढ़कर सीधा 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। तो आने वाला वक्त बहुत भयानक होने वाला है। इसलिए हम पहले भी कहते थे कि प्रदेश की जनता को हम नहीं समझा पाए, हमारी बात लोगों की समझ में नहीं, हम समझा नहीं पाए। लेकिन निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, इनका कार्यकाल निराशाजनक है। ये बांटो और राज करो वाली फिरंगियों की रणनीति पर चल रहे हैं और एक न एक दिन आवाम की समझ में अवश्य आएगा कि 1 साल बेमिसाल, 1 साल बदहाल। जो सरकार बजट ही खर्च नहीं कर पाती है, विभागों को धनराशि अवमुक्त होती है, उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से धरातल पर खर्च नहीं होता है और 41% पैसा लैप्स हो जाता है। 41% पैसा ही खर्च कर पाती है। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। भर्ती लीक, पेपर लीक, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली ये सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली ये सरकार, रोजगार विहीन इस प्रदेश को बनाने वाली ये सरकार, पलायन को बढ़ावा देने वाली ये सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं को विलुप्त करने वाली ये सरकार अगर आज जश्न मना रही है तो वाकई में रावण राज है, कलयुग है। हर विषय पे सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने इन्हें घेरा है। हाँ, इनके आकाओं पे अडानी का नाम ले लो, ऐसी सुई चुभ रही है इनको। कौन सी सुई चुभ रही है, कौन सी नस दब रही है? इनके जो मेन फाइनेंसर स्पॉन्सर हैं, जैसे भारत की टीम खेलती है तो स्पॉन्सर की टी-शर्ट पे नाम लिखा होता है। भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं को अपने कुर्ते पैजामे पे अडानी का नाम छाप के आगे बढ़ाना चाहिए। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसके मौके पर सरकार प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 1 साल ये मिसाल कार्यक्रम को आयोजित ये कर रही है। और इसके तहत आज चमोली, देहरादून, हल्द्वानी समेत कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। और रामनगर के प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर में नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान आसपास के क्षेत्र से ही नहीं बल्कि दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ जैसे तमाम शहरों से भी दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे।
परेशानी हो रही है। 2-3 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं है। देखिए हम तो उम्मीद कर रहे थे कि चैत्र नवरात्रि यहाँ पे शुरू हो रही है, शासन द्वारा ये लाइट यहाँ पे आ जाएगी। तो सुना है कि G20 का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है 28, 29, 30 में, तो लेकिन लाइट और जगह तो लाइट है, लेकिन हमारे वहाँ माँ भगवती के दरबार में 3 दिन से लाइट यहाँ पे गिरजा मंदिर प्रांगण में नहीं है। गिरजा मंदिर जैसा आस्था का प्रतीक है, सभी लोग यहाँ पे दर्शनाभिलाषी हैं और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है। उत्तराखंड में गिरजा देवी का बहुत बड़ा अपना एक मान्यता भी है। सभी लोग आए हैं, मैं भी अपने परिवार के साथ हूँ और मेरे बच्चे हैं, मेरी बुआ भी आज मेरे साथ में ही हैं। हम लोग बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा पूर्वक अगर लोग आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से पूर्ण होती है। माँ गिरजा तेरा वाली बोलो, माँ गिरजा की जय। माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, बहुत मान्यता है गिरजा मंदिर की हमारे यहाँ पे, बस इसीलिए आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।